प्रिय छात्र और छात्राओं, आज फिर से हम एक केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ आए हैं जो बच्चों की बेसिक जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। ये क्लास 11th और 12 के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और कई बार कंपटीशन के बच्चे को भी नेमिंग में दिक्कत रहती है। ऐसे केसेस में ये आज का क्लास उसके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और इसको बड़े ही इंटरेस्ट मोड में मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ और बच्चे इसे आसानी से अपने अंदर समाहित कर सकते हैं और आसानी पूर्वक सीख सकते हैं। मैं आज एक टॉपिक के साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आज जा रहा हूँ थायोल या मरकैप्टन के बारे में बात करने वाले। मरकैप्टन सबसे पहले जान लेते हैं ये है क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है, मतलब समूह है। खास तौर पर कौन सा समूह है ये अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है। अब रियल में यहां समस्या क्या होने वाली है कि इस फंक्शनल ग्रुप का कुछ न कुछ संकेत होगा, सिंबॉलिक नोटेशन होगा। इसका संकेत क्या होता है तो याद रखेंगे SH। SH यानी सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। मैं बड़े ही इजी मोड में इसको लेके चल रहा हूं। अगर सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसे मरकैप्टन कहा जाता है या थायोल कहा जाता है। अब ये देखना है कि अल्कोहल के केस में क्या हुआ था। तो याद रखिएगा जब हम O के साथ H को जोड़कर चलते थे तो O के साथ H जुड़ा हुआ है, या ऐसा कर सकते हैं इसे O के साथ H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हो तो यह अल्कोहल कहलाता है। तो सबसे पहले तो आज की क्लास में यह जानना है कि अल्कोहल में क्या होना है। अल्कोहल में OH होता है और थायोल में क्या होता है तो O की जगह क्या आ जाता है, S आ जाता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, अगर O की जगह S आ जाए तो उसे हम लोग थायोल बोलते हैं। तो या मरकैप्टन भी बोल सकते हैं, यहाँ दोनों मैंने लिखा है। थायोल, थायो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, थायो प्लस ऑल। चूंकि ये अल्कोहल के जैसा है, थायो जो होता है S के लिए आता है और अल्कोहल के लिए ऑल आता है। अल्कोहल के लिए आता है। अब सवाल है आज के इस केस में हमें ये देखना है कि होना क्या है। तो देख लेते हैं कि अल्कोहल में सिर्फ OH होते हैं। इस O की जगह अगर S आयो, थायो कहलायो। बस सिंपल सा प्रोसेस है, इसको हम लोगों ने आज देखा। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वह किसके साथ लगे होते हैं, R के साथ लगे हो सकते हैं, नहीं तो कौन से ग्रुप के साथ लगे हो सकते हैं, AR के साथ लगे हो सकते हैं। यानी यह AR के साथ भी लगा हो सकता है, यह R के साथ भी लगा हो सकता है। तो इसमें दो केस बनने वाले हैं। एक तो केस आएगा जब R के साथ SH लगा हो और जब AR के साथ HS लगा हो। तो R के साथ जब SH लगता है तो इसको हम लोग एलिफैटिक ऑर्डर में रखते हैं। R मतलब अल्काइल ग्रुप, R मतलब अल्काइल ग्रुप होता है। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल आइसो के रूप में भी जा सकते हैं, सेकेंडरी जा सकते हैं, टर्सरी जा सकते हैं अल्काइलिक फॉर्म में। तो इसे हम अल्काइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। अल्काइल ग्रुप का जैसे ही समूह रहेगा तो ये पूरा जो मेंबर होगा ये एलिफैटिक नेचर में चला जाएगा और कहलाएगा एलिफैटिक थायोल। और ये कहलाएगा जैसे ही एराइल ग्रुप आता है, एराइल ग्रुप जैसे ही आएगा, ये अल्काइल ग्रुप था, अगर एराइल ग्रुप इसकी जगह पाता है तो ऐसा अल्कोहल एरोमेटिक थायोल कहलाता है। तो आज के इस टॉपिक में सबसे पहले नॉर्मली हमको ये जानना है कि अल्कोहल में OH होता है, लेकिन थायोल में क्या होता है, O की जगह हटकर वहां S बैठता है। S मतलब सल्फर। और देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, सिर्फ पोजीशन सिर्फ बदलता है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पोजीशन पर हम S को रख देते हैं तो इसका नाम हो जाता है थायोल।
तो एलिफेटिक भी है, एरोमेटिक मोड में भी है। इसका नाम हम लोग देखेंगे कि किस तरह इसका नाम होने वाला है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। थायोल के नेमिंग में क्या काम होता है? तो वेरी सिंपल, थायोल कब यूज करेंगे? तो यूपेक सफिक्स हमको ध्यान रखना है। यूपेक के नाम लिखने में सफिक्स क्या लगाते हैं? जब हम यूपेक नाम लिखेंगे उस समय एक सफिक्स यूज करते हैं, उस सफिक्स को हम लोग लिखते हैं थायोल। थायोल। और जब हम कॉमन नाम का प्रयोग करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य नाम, तो इस नाम को लिखने में हम लोग मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं। मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं। और किस तरह नेमिंग होगा हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए नेमिंग का स्टाइल जा रहा है, यूपिक नेम और कॉमन नेम दोनों जाएगा। जैसे इसका नाम कहेगा, कॉमन नेम क्या होगा और यूपिक नेम क्या होगा। तो सी बाई एन कॉमन नेम, आई बाई एन यूपिक नेम, शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो इसके केस में हम लोग देखेंगे आर के लिए क्या लिखा जाएगा, अल्काइल, और इसके लिए क्या लिखेंगे, मरकैप्टन। और इसका यूपिक नाम जब लिखने की बारी आएगी तो सीधा सीधे इसका नाम अल्केन में जाएगा। अल्काइल को कन्वर्ट कर लिया जाता है अल्केन में, लेकिन यह ध्यान रखना है अल्केन से ई को काटना है और उसके बाद थायोल लिखना है। इसे हम लोग बोलते हैं अल्केन थायोल। क्योंकि इसका पोजीशन देख लेंगे तो भी हम बना सकते हैं। और भी मैं देख रहा हूं क्वेश्चन एग्जाम्पल ग्रेशिया में, ये तो डेटिज हो गया, ये डेटिज के मोड में है। एग्जाम्पल ग्रेशिया हम लोग देखें, दैट फॉर एग्जाम्पल CH3SH के साथ आ रहे हैं। इसे हम लोग कॉमन नाम में भी लिखते हैं और यूपिक नाम में भी लिखते हैं। कॉमन नाम में इसे हम लोग मिथाइल बोलते हैं और SH को क्या बोलते हैं पहले से मालूम है। कॉमन नाम में SH को क्या बोला जाता है कॉमन नाम में, देख सकते हैं यहाँ मरकैप्टन लिखा हुआ है। बहुत इजी, मरकैप्टन लिखेंगे। सेम केस बिल्कुल सेटल है। अल्काइल की जगह पर CH3 बैठा तो उसका नाम क्या हो गया, मिथाइल, और SH के बदले में क्या हो गया, मरकैप्टन। तो मरकैप्टन हमेशा ध्यान रखना होगा, हम लोग कब यूज करेंगे, कॉमन नाम के लिए यूज करेंगे। यूपिक नाम में हमेशा क्या यूज करेंगे, थायोल। तो इसको आसानी से बनाते हैं। दिस कार्बन इज 1 और 1 कार्बन के लिए यहाँ सिंपल अल्केन का फॉर्म आ जाएगा मीथेन। मीथेन से ई को हटा के प्लस, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, थायोल। दैट इज वेरी इजी नेम, मीथेन, और इसके लिए क्या लिखा जाए, थायोल। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं यहां दे रहा हूं एग्जाम्पल। CH3 CH2 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 दैट इज SH। इतना का नाम हम लोग 1 2 3 1 4, टोटल कार्बन इज 4। हम इसे गौर से देखें तो क्या लिख सकते हैं, C4 और 3 2 5 2 7 2 9 C4H9 SH। तो इसे हम लोग कॉमन नाम में क्या बोलते हैं, यहाँ देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल, बहुत इजी नेम है। दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल, बहुत इजी, C4H9 ब्यूटाइल, एंड SH इज कॉल्ड मरकैप्टन। एंड यूपिक नेम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड कार्बन 4, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। हमने पीछे भी बोला था ब्यूटेन के ई को क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, थायोल। आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन कितना है, 1 2 3 4। तो चाहे तो हम ऐसे ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन, दैट इज 1 पोजीशन फॉर SH, तो 1 थायोल। हम चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 थायोल। तो बहुत आसान है। इसका अगर सेकेंड पोजीशन हम देते हैं SH को, यहाँ देख सकते हैं कार्बन के आधार पर ही सिर्फ बात करते हैं। अगर यहाँ पर ही हम सिर्फ SH लगाए हैं तो इसका यूपिक नाम कितना आसानी से हम बना सकते हैं,
यूपेक नेम, बहुत आसान। इधर से भी गिनती करिएगा 3 पर, इधर से भी गिनती करिएगा 3 पर। इसको हम लोग प्रयास करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा न्यूनतम स्थान देने का प्रयास किया जाता है, और काउंटिंग करेंगे तब हमें पता चलेगा न्यूनतम स्थान किधर से देना है। तो इधर से देखते हैं कि 1 2 3, तो बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3, बहुत सिंपल सा प्रोसेस। इधर से भी देखिए 1 2 3, दोनों तरफ से समान ही न्यूनतम स्थान आ रहे हैं, तो कहीं से भी आप वैलिड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए। 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। पीछे से ई को हटा लेना है, अल्केन के जैसे ई को रिमूव किया था उसी तरह पेंटेन से ई को रिमूव करते हैं, और 3 नंबर पोजीशन पर, दैट इज 3, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड थायोल। तो बहुत छोटा सा यह फॉर्मूला है और बहुत ही यूजफुल है। एक फॉर्मूला और याद रखेंगे हम लोग कि C2H5SH के बारे में बात कर ले। C2H5SH, दिस इज कॉल्ड इथाइल, और इसे क्या बोलते हैं? मरकैप्टन। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, इस फॉर्मूला का यूज हम तब करते हैं खासतौर पर किसी एलपीजी गैस में इसको अलग से मिलाया जाता है जो गंध को उत्पन्न करता है, गैस के लीकेज की जानकारी देता है, और हम आसानी पूर्वक गैस के लीकेज के बारे में जान पाते हैं और दुर्घटना होने से हम बच जाते हैं, और पूरे परिवार को हमारी सुरक्षा मिल जाती है। तो एलपीजी में जो ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, रियल में उसके पास कोई गंध नहीं होती है, गंधहीन होती है, लेकिन गंध की पहचान के लिए, गैस निकल रहा है उसकी पहचान के लिए उसमें मिश्रित कर दिया जाता है इथाइल मरकैप्टन को, और ये हमारे नाकों तक सेंसेशन देता है, संवेदना देता है, और हम तुरंत ही गैस की जो पाइपलाइन कटी है उस पर हम लोग अपना पकड़ बना के उसको ठीक करवा लेते हैं और दुर्घटना से बच जाते हैं। तो ये कॉमन नाम है। यूपेक नाम की बात अगर पूछे तो दैट इज टोटल कार्बन इज 2, दिस इज कॉल्ड ईथेन, और पीछे से ई को रिमूव कर लेना है, और एसएच के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? थायोल। वेरी सिंपल नेम। तो थोड़ा स्क्रीनशॉट रख लें, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। एक चीज और देख लेंगे, जैसे कि मैंने सिर्फ कार्बन पे बेस किया था, एसएच को आधारित किया था, कई बार ऐसा रहता है कि कार्बन की वैलेंसी को भी हाइड्रोजन के साथ पूरा कर लिया जाता है, वो भी मैं बात कर लूं। जैसे देखिए कार्बन की वैलेंसी कितना होती है? 4, तो 1 बॉन्ड इसके साथ लिंक है इस कार्बन के साथ, तो 1, और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 3, तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ H3 लगा सकते हैं। 1 2। प्रिय छात्र ये भी देख लें, ये एमाइल है जिसको नॉर्मल एमाइल बोला गया है, पेंटाइल के फॉर्म में है, नॉर्मल पेंटाइल को ही नॉर्मल एमाइल कहा गया है। सिंपली ये ध्यान रखना है कि एमाइल का जब केस आएगा तो उसमें कार्बन कितना होता है? 5 होता है। अगर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मिले तो इसको हम लोग नॉर्मल पेंटाइल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल एमाइल भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ब्रांच के रूप में मिले तो ये देख सकते हैं इसके पड़ोस में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, लेकिन टोटल कार्बन की संख्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 है, यानी यहाँ भी पूरे कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। तो ऐसे केस में अगर SH लगा हो 2 डिग्री कार्बन पर, दिस कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन, तो इसे हम लोग सेकेंडरी एमाइल भी बोल सकते हैं। एमाइल का मतलब 5 कार्बन मेंबर, 5 कार्बन का अटैचिंग बॉन्ड है ये। तो अगर ब्रांच के फॉर्म में मिलता है तो सेकेंडरी एमाइल बोलिए, या आप चाहे तो इसे नंबर के रूप में भी लिख सकते हैं। यूपेक नेम देख सकते हैं, मैंने इसका टोटल कार्बन गिना है 5, दिस इज यूपेक नेम इज पेंटेन, ई को रिमूव करके, और SH का पोजीशन है 3, तो यहां से गिनती करेंगे 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो किधर से भी गिनती किया जाए हमेशा 3 पोजीशन पर आ रहा है, तो 3, और SH को क्या बोला जाता है? थायोल। सेम केस यहाँ भी देखिए टोटल कार्बन 5 मिलेगा, 1 2 3 4 5, ये तो तय है कि ये टर्सरी के फॉर्म में जाने वाला है। इस कार्बन पर 3 पड़ोसी कार्बन है, देख सकते हैं 1 2 3। अगर इस कार्बन पर जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके पड़ोसी कार्बन की संख्या 3 मिल रही है, दैट इज कॉल्ड 3rd डिग्री। इसके लिए मैंने टर्सरी एमाइल लिखा है, टोटल कार्बन 5 है, 5 कार्बन को एमाइल बोला गया, और SH को क्या बोलते हैं? कॉमन नाम में मरकैप्टन बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप चाहे तो यूपेक नाम भी यहाँ लिख दिया है मैंने, उसको भी देख लें। टोटल कार्बन 1 2 3, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। 1 पर क्या है? थायोल। यूपेक नाम में इसको क्या बोला जाता है? थायोल, मैंने लिखा भी है। और ये पोजीशन पर छूटा हुआ है, देखिए कितना पोजीशन गेट कर रहा है? 1 पोजीशन, ये भी 1 पोजीशन पर आया हुआ है।
1 मिथाइल, दिस इज 1 1 डाइमिथाइल। तो बहुत छोटा सा नेमिंग है। धन्यवाद आप सबको, मैं आगे बढ़ूंगा।